हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आज के महत्वपूर्ण क्लास में। इसके पहले मैंने जो है मध्यकालीन स्थापत्य कला के बारे में बात किया था। आज होगा हमारा जो है मुगल कालीन स्थापत्य कला। ठीक है, तो जो मुगल कालीन स्थापत्य कला के अंतर्गत महत्वपूर्ण हमने कहा स्मारक या इमारतों का निर्माण किया गया है, या जो हमने कहा जो भी चीजें हैं इसके अंतर्गत स्थापत्य कला में जो मुगल कालीन स्थापत्य कला के अंतर्गत आती हैं उसके बारे में हम बात करूंगा इस क्लास में। ठीक है, तो चलिए क्लास को जो है शुरू करते हैं। मुगल कालीन स्थापत्य कला। मुगल कालीन स्थापत्य कला। तो देखिए, जो मुगल कालीन स्थापत्य कला है इसके अंतर्गत आप जानते हैं मुगल काल का जो संस्थापक था वो बाबर था। तो पहले देखेंगे बाबर कालीन स्थापत्य कला के बारे में। मुगल कालीन स्थापत्य कला के अंतर्गत बाबर के द्वारा स्थापित हमने कहा स्थापत्य कलाएं। तो इसमें देखेंगे आप जो है बाबर कालीन स्थापत्य कला। ठीक है, तो बाबर कालीन स्थापत्य कला में जैसे आप यहां देखेंगे तो बाबर काल में हमने कहा बागों का निर्माण करने के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता था। बागों का बड़ा शौकीन था। चाहे आप देखोगे जहांगीर को या शाहजहां को या बाबर को, तो हमने कहा बहुत सारे बागों का निर्माण किया जाता था। जैसे आपसे पूछा था कैसर बाग, आराम बाग, है ना, निषाद बाग, शालीमार बाग, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो मैंने कहा ये जो बागों का निर्माण कराया गया था मुगल काल में ही कराया गया था। तो आप यहां देखोगे जैसे आराम बाग, उसके अलावा काबुली बाग, निशात बाग, पिंजौर बाग, आराम बाग, काबुली बाग, निशात बाग, पिंजौर बाग, और इसके अतिरिक्त आपका जो है शालीमार बाग, शालीमार बाग। ठीक है, तो ये जो प्रमुख बाग हैं इन बागों का निर्माण आप देखेंगे। जैसे मैंने कहा आराम बाग, ये इसका निर्माण बाबर के द्वारा कराया गया, बाबर ने इसका निर्माण स्वयं कराया था। बाकी काबुली बाग इसका भी निर्माण बाबर ने कराया था। ठीक है, बाकी निशात बाग है और निशात बाग का निर्माण ये कराया गया था आसिफ खान के द्वारा। आसिफ खान के द्वारा। और पिंजौर बाग ये इसका निर्माण कराता है फिदाई खान, फिदाई खान। ठीक है, बाकी शालीमार बाग का निर्माण जहांगीर के द्वारा कराया गया, जहांगीर के द्वारा। और ये आपका आराम बाग है, कहाँ पे पड़ता है आराम बाग? तो आराम बाग जो है आगरा में है, आगरा में। और आपका काबुली बाग जो है, काबुली बाग आपका पानीपत के अंदर, पानीपत में। निशात बाग जो है कश्मीर के अंदर है, कश्मीर के अंदर। और पिंजौर बाग जो है यह है आपका पंजाब के अंदर, पंजाब में पंचकुला में, पंचकुला। ठीक है, उसके बाद शालीमार बाग, शालीमार बाग जहांगीर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। और ये है आपका लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के लाहौर में। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए इन सारे बागों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, या मैंने कहा ये सारे बाग कहाँ पर स्थित हैं, तो आप इस प्रकार से इसको बता पाएंगे। आगे है मैंने कहा बाबर का मकबरा।
बाबर का मकबरा। ये जो बाबर का मकबरा है ये काबुल के अंदर है। कहाँ पे? काबुल में। और इसका निर्माण कराया गया शेर शाह सूरी के द्वारा। शेर शाह सूरी और इसकी बाबर की विधवा पत्नी, बाबर की विधवा पत्नी। ठीक है। तो मैंने कहा जब भी पूछा जाए कि बाबर का मकबरा कहाँ पे है तो काबुल के अंदर, और इसका निर्माण कार्य कराया गया शेर शाह सूरी के द्वारा और बाबर की विधवा पत्नी के द्वारा। ठीक है। इसके बाद जो अगला स्थापत्य कला में आता है मुगल काल में, तो मुगल काल के अंदर मैंने कहा अगला स्थापत्य कला आपका है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा। ठीक है। और ये जो हुमायूं का मकबरा है ये कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर। हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली के अंदर है और इसका निर्माण कराया गया हाजी बेगम के द्वारा। हाजी बेगम। ठीक है। तो हाजी बेगम ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया और ये दिल्ली में हमने कहा स्थित है इस समय। कहाँ पे? दिल्ली के अंदर हुमायूं का मकबरा। बाकी इसके अलावा है आपके जहांगीर का मकबरा। जहांगीर का मकबरा। और जो जहांगीर का मकबरा है ये कहाँ पे है? तो जहांगीर का मकबरा आपके लाहौर के अंदर है। लाहौर के अंदर, लाहौर में है। इसका निर्माण कराया गया नूरजहां के द्वारा। नूरजहां के द्वारा। ठीक है। तो जब भी हमने कहा मुगल काल के स्थापत्य कला में मकबरा के बारे में पूछा जाता है, चाहे वो बाबर का मकबरा हो, चाहे मैंने कहा हुमायूं का मकबरा हो, चाहे मैंने कहा जो है जहांगीर का मकबरा हो, तो हुमायूं का मकबरा हमने कहा कहाँ पे है? दिल्ली में है। बाबर का मकबरा काबुल में है। बाकी जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है? वो आपका लाहौर के अंदर है। ठीक है। और उसका निर्माण कौन कराया है ये सारी बातें मैंने आपको बताई। बाकी आगे आप देखोगे तो शाहजहां के काल में जो स्थापत्य कला का विकास हुआ है, शाहजहां के काल में। ठीक। शाहजहां कालीन स्थापत्य कला। शाहजहां कालीन स्थापत्य कला। तो देखिए जो हमने कहा मुगल काल के अंदर जो स्थापत्य कला का विकास हुआ है, अगर देखें तो हमने कहा उत्कृष्ट विकास जो हुआ है वो आपके शाहजहां के काल में हुआ है। शाहजहां ने बहुत सारी इमारतों का निर्माण कराया है, या हमने कहा प्रमुख रूप से जो इस काल में इमारतों का निर्माण देखा जाता है तो शाहजहां के काल में देखा जाता है ज्यादातर महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण। ठीक है। तो आप देखोगे तो मैंने कहा शाहजहां के काल में स्थापत्य कला में, यहाँ देखेंगे दिल्ली के अंदर, दिल्ली में, दिल्ली में आप देखोगे तो यहाँ जो है आपका यमुना नदी के तट पर यमुना नदी के तट पर, तो यहां देखते हैं आप जो है आपका लाल किला है। लाल किला, इसके अलावा जामा मस्जिद। ठीक है। और चांदनी चौक,
चांदनी चौक। तो लाल किला, जामा मस्जिद, जब भी पूछा जाए यमुना नदी के तट पर कौन सा शाहजहां के द्वारा निर्मित स्मारक, वो क्या कहते हैं, इमारत है, वो लाल किला है। और लाल किला यहाँ देखेंगे। उसके बाद जामा मस्जिद, लाल किला के अंदर एक और इमारत है, इसके अंदर लाल किला के अंदर, उसको कहते हैं मोती मस्जिद। मोती मस्जिद, और इसका निर्माण कराया गया औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब ने, हमने कहा, इसका निर्माण कराया मोती मस्जिद का। ठीक है, तो जो मोती मस्जिद हमने कहा लाल किला के अंदर है, उसका निर्माण किसने कराया है? औरंगजेब ने कराया है। लेकिन लाल किला का निर्माण शाहजहां ने कराया है। ठीक है, उसके बाद आगे देखोगे तो जो शाहजहां के द्वारा अन्य स्मारकों का निर्माण कराया गया है, वो लाल किला, आगरा के, जो आगरा का लाल किला है, आगरा का लाल किला। आगरा का लाल किला, आगरा का जो लाल किला है, इसके अंतर्गत हमने कहा बहुत सारी इमारतों का निर्माण शाहजहां ने कराया है। कौन कराया है? शाहजहां ने। जैसे आप देखोगे यहां पर, तो दीवाने आम, दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने खास, इसके अलावा नौबत खाना, नौबत खाना, ठीक है, अंगूरी बाग, अंगूरी बाग। आपसे पूछा था अंगूरी बाग का निर्माण किसने कराया है, तो शाहजहां ने। कहाँ पे? जो आगरा का लाल किला है उसके अंदर। अंगूरी बाग, मुअज्जम बुर्ज, मुअज्जम, मुअज्जम बुर्ज, ठीक है, रंग महल, रंग महल, शीश महल, शीश महल, रंग महल, शीश महल, और जामा मस्जिद, मोती मस्जिद। ठीक है, तो एक मछली भवन, मछली भवन। तो जो आगरा का किला है, आगरा के किले के अंदर शाहजहां के द्वारा हमने कहा विभिन्न इमारतों का जो निर्माण कराया गया, उसमें दीवाने आम है। दीवाने आम कहने का मतलब हमने कहा जो आम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए था। ठीक है, जहां हमने कहा शासक जो है, जो राजा है, वो आम लोगों से रूबरू होता था, उस स्थान को कहा जाता था दीवाने आम। ठीक है, आए दिन हमने कहा जो रूबरू होगा राजा, और हमने कहा आम लोगों से रूबरू होगा, ठीक, उसको कहा जाता था दीवाने आम। दीवाने खास हमने कहा जहां उसके मंत्रीगण, उसके हमने कहा जो राज में जो खास लोग हुआ करते थे, वो जो स्थान था उसको दीवाने खास कहा जाता था। ठीक है, बाकी नौबत खाना, अंगूरी बाग, नौबत खाना उसी के अंदर है, अंगूरी बाग है, मुअज्जम बुर्ज है, जो आप देखोगे लाल किला है आगरा का, उसमें एक हमने कहा भाग है, उसको कहा जाता है मुअज्जम बुर्ज, उसी के अंदर, लाल किला के अंदर, बाकी उसी का पार्ट है मुअज्जम बुर्ज। रंग महल है, रंग महल हमने कहा ये जो है आपका, जहां पर हमने कहा शाही परिवार रहता है या राजा का परिवार रहता है, राजा का परिवार रहता है, उसको रंग महल कहा गया है शाहजहां के काल में। ठीक है, तो शीश महल, शीश महल जहां हमने कहा वस्त्र बदले जाते थे, वस्त्र बदलने की जगह, उसको शीश महल कहा जाता था। ठीक है, जहां हमने कहा राजशाही लोग हमने कहा अपना जो है वस्त्र वगैरह बदलते थे, राज्य के लोग वस्त्र वगैरह बदलते थे, जो वहां पर शासन में भाग लेने वाले हमने कहा बड़े लोग हुआ करते थे। ठीक है, उसको शीश महल कहा जाता था। बाकी है जामा मस्जिद,
हमने कहा आगरा के किले के अंदर। उसके बाद मोती मस्जिद, ये जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण कराया गया है जहां आरा के द्वारा, जहां आरा। तो जो आगरा किला के अंदर मोती मस्जिद है उसका निर्माण जहां आरा ने कराया है, और जो आपका लाल किला जो दिल्ली के अंदर मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने कराया है। ठीक है, तो ये सारे भवन आपको दिखाई देते हैं जिसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया है। जब भी पूछा जाए दीवाने आम दीवाने खास जो आगरा के अंदर है उसका निर्माण किसने कराया है, उसका निर्माण कराया है जो है शाहजहां ने। तो यहीं पर हमने कहा एक तख्त ताउस स्थापित किया गया था जिसको तख्त ताउस कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, आगरा के किले के अंदर। इसके बाद जो आगे की चीजें हैं इसके अंतर्गत, प्रमुख जो निर्माण कार्य है शाहजहां के द्वारा वो ताजमहल है। क्या है? ताजमहल। तो देखिए ये जो ताजमहल बनवाया गया, इसका निर्माण कराया गया किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। तो मुमताज की याद में, या उसको कहा जाता है अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, तो अर्जुमंद बानो बेगम, जिसका हमने कहा असली नाम क्या है? अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको हमने कहा मुमताज कहा जाता है, उसी की याद में हमने कहा शाहजहां ने जो है ताजमहल का निर्माण कराया था। हमने कहा जिसके 12 बच्चे हुआ करते थे। ठीक है, इतने बच्चे थे हमने कहा इससे, तो ताजमहल हमने कहा क्यों ना बनवाए शाहजहां इसके लिए। तो जैसे हमने कहा अगर देखोगे तो हमने कहा जैसे शाहजहां बाथरूम गया, वापस आया, देखा एक बच्चा और आ गया। ठीक है, तो हमने कहा इस प्रकार से उसी लिए हमने कहा इसकी याद में ये हमने कहा स्मारक बनवाया गया था ताजमहल। तो ये कहां पर है? यमुना नदी के तट पर। यमुना के तट पर, और इसका निर्माण कराया गया शाहजहां के द्वारा। शाहजहां के द्वारा मुमताज महल या मैंने कहा अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम की स्मृति में। ठीक है, तो यमुना नदी के तट पर ताजमहल बना हुआ है, और इसका जो वास्तुकार है, इसका जो वास्तुकार मैंने कहा किसका? ताजमहल का जो वास्तुकार है वास्तुकार जो है इसका वो कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी। जब भी आपसे पूछा जाए कि ताजमहल का जो वास्तुकार है वो कौन है, तो उस्ताद अहमद लाहौरी यही वास्तुकार है। इनके द्वारा ही हमने कहा ताजमहल का निर्माण कराया गया है ना। तो किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में निर्माण करता है उस्ताद अहमद लाहौरी। और इसकी खासियत हमने कहा पूरी तरह से सफेद संगमरमर का बना हुआ है। तो हमने कहा विश्व में अगर किसी भी इमारत को देखोगे तो पूरी तरह से हमने कहा सफेद संगमरमर में बना हुआ इमारत कौन सा है? वो आपका है ताजमहल है। ठीक है, और इसमें एक शैली का प्रयोग किया गया है, उसको कहा जाता है पिट्टा ड्यूरा शैली। क्या कहते हैं उसको? पिट्टा ड्यूरा शैली। पिट्टा ड्यूरा शैली। पिट्टा ड्यूरा शैली क्या होता है? तो हमने कहा इमारतों के दीवारों पर जब हमने कहा कोई जड़ावट की जाती है, बाहर से कोई चीज जोड़ा जाता है, जैसे आप देखेंगे बहुत सारी फूल पत्तियां हमने कहा दीवारों पर बनाई जाती हैं, उसको बाहर से जड़ा जाता है, उसी को पिट्टा ड्यूरा कहा जाता है। तो ये हमने कहा पिट्टा ड्यूरा शैली का प्रयोग जो है ताजमहल के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, इसके बाद मुगल काल के स्थापत्य कला के अंतर्गत आप देखोगे तो अकबर कालीन
स्थापत्य कला। तो अकबर कालीन स्थापत्य कला में देखोगे तो ज्यादातर हमने कहा स्मारकों का या इमारतों का निर्माण कहाँ कराया गया है, फतेहपुर सीकरी के अंदर। फतेहपुर सीकरी में सारे निर्माण कार्य अकबर के द्वारा कराए गए हैं। ज्यादातर निर्माण कार्य हमने कहा अकबर के द्वारा कहाँ कराए गए हैं, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी में देखेंगे कौन कौन सी इमारतें हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा स्थापित स्थापत्य कला, तो यहाँ देखेंगे हवा महल, हवा महल, पंचमहल, पंचमहल, जोधाबाई का महल, जोधाबाई का महल, जोधाबाई का महल। इसके अलावा आपका बीरबल का महल, बीरबल का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। ठीक है, तो मैंने कहा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, और जो है आपका बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा। इन सारे प्रमुख इमारतों का जो निर्माण कार्य कराया गया है अकबर के द्वारा, कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में। तो देखा जाए तो अकबर और फतेहपुर सीकरी दोनों हमने कहा एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि जो फतेहपुर सीकरी है वो अकबर की हमने कहा देन है प्रमुख रूप से उस काल में, या आज भी देखोगे तो बहुत सारी इमारतों का जो वहां पर आपको दिखाई देता है निर्माण या अवशेष दिखाई देता है तो अकबर के देन है। ठीक है, तो हवा महल, ये हवा महल जैसे हमने कहा एक हवा महल आपका राजस्थान में है। राजस्थान का जो हवा महल है उसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह के द्वारा कराया गया है ना। उसके बाद जयपुर के अंदर, उसके बाद लेकिन ये जो फतेहपुर सीकरी का हवा महल है, याद रखिएगा इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया है, तो इसका निर्माण जो है अकबर के द्वारा कराया गया है। बाकी पंचमहल है, उसी तरह मैंने कहा जोधाबाई का महल है। जोधाबाई का जो महल है ये हमने कहा सबसे यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में सबसे बड़ा ये हमने कहा महल है, सबसे बड़ा महल फतेहपुर सीकरी के अंदर कौन सा है, तो आपका जोधाबाई का महल है, अकबर ने जिसका निर्माण कराया है। बाकी बीरबल का महल है, वहां पर शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर के द्वारा बनवाया गया, क्योंकि हमने कहा इसने एक मन्नत मानी थी जिसके लिए, तो बाद में हमने कहा कौन हुआ था, पैदा हुआ था, जहांगीर हुआ था। तो जहांगीर को इसीलिए हमने कहा शेखू बाबा भी कहा जाता था, शेखू बाबा। शेखू बाबा किसको कहते थे, अकबर कहता था शेखू बाबा किसको, जहांगीर को, क्योंकि हमने कहा शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर जाके मन्नत मानने से हमने कहा ये जो है पैदा हुआ था कौन, जहांगीर। तो जहांगीर को शेखू बाबा कहते हैं, जहांगीर को कौन कहता था, अकबर कहता था। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जब भी पूछा जाए फतेहपुर सीकरी में है, इसका निर्माण किसने कराया है, तो अकबर ने कराया है। ठीक है, बुलंद दरवाजा, ये जो बुलंद दरवाजा है इसका निर्माण अकबर ने जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, बुलंद दरवाजा। तो इन प्रमुख इमारतों का निर्माण अकबर के द्वारा जो है फतेहपुर सीकरी में कराया गया है। बाकी इसके आगे देखेंगे चीजें जो है इसमें, वो है आपका अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा। और ये जो अकबर का मकबरा है कहाँ पे है, तो अकबर का जो मकबरा है ये आपका है सिकंदराबाद में, सिकंदरा में, सिकंदरा में। ठीक है, और अकबर के मकबरे का निर्माण स्वयं अकबर ने कराया था, स्वयं अकबर के द्वारा।
स्वयं अकबर के द्वारा। बाद में इसका हमने कहा इसका जो थोड़ा सा इसमें सुधार कौन करता है, वो जहांगीर। जहांगीर इसका कार्य पूरा कराता है, जहांगीर के द्वारा। ठीक है। और इसी अकबर के मकबरे के पास अकबर की जो बीवी है मरियम उज जमानी, उसका भी मकबरा यहीं पर है। मैंने कहा अकबर की बीवी मरियम उज जमानी, ठीक है। तो जब भी पूछा जाए मरियम उज जमानी जो अकबर की पत्नी है और जहांगीर की माँ है, ये जहांगीर की माँ। तो इसका मकबरा कहाँ पे, उसी सिकंदरा में, जहां पर अकबर का मकबरा है उसी के पास में मरियम उज जमानी का भी मकबरा है। ठीक है। इसके बाद अकबर के द्वारा आप देखोगे तो यहां पर बहुत सारे किलों का निर्माण कराया गया, बहुत सारे किलों का निर्माण, किले। और इस किलों के अंतर्गत देखेंगे तो आपका जो प्रमुख किला है वो है आगरा का किला, आगरा का किला। और इसके अलावा इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद का किला। और इसके अतिरिक्त जो है अटक का किला, ठीक है। तो बाबू जब भी आपसे पूछा जाएगा किलों के बारे में कि जो है प्रमुख रूप से आगरा का किला मैंने कहा, और इलाहाबाद का किला और अटक का किला, तीनों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? तीनों का निर्माण जो कराया गया है वो कराया गया है किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ठीक है, अकबर के द्वारा। ठीक। इसके बाद आप देखोगे तो यहां पर बीबी का मकबरा है, बीबी का मकबरा। और ये जो बीबी का मकबरा है ये है आपके औरंगाबाद में। कहाँ पे? औरंगाबाद, जिसका नाम बदल कर अब हो गया है शिवाजी महाराज नगर। शिवाजी महाराज नगर। ठीक है, औरंगाबाद का नाम अब बदल चुका है, उसका नाम क्या हो चुका है? शिवाजी महाराज नगर। तो बीबी का मकबरा यहीं पर है औरंगाबाद में या शिवाजी महाराज नगर में। तो यहाँ देखेंगे तो ये जो बीबी का मकबरा है, इनका जो नाम है तो दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम या ठीक है। तो औरंगाबाद में बीबी का मकबरा जिसको शिवाजी महाराज नगर कहा जाता है, और जो बीबी का मकबरा है इनका क्या नाम हमने कहा? दिलरास बानो बेगम या रबिया उद्दौरानी। रबिया उद्दौरानी कहा जाता है इनको। तो जब भी पूछा जाए रबिया उद्दौरानी या दिलरास बानो बेगम किसकी पत्नी का नाम है, तो औरंगजेब की पत्नी का नाम है। तो औरंगजेब ने किसका मकबरा बनवाया है? बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब ने कराया है और ये औरंगाबाद में है। और इस बीबी के मकबरे को कहा जाता है, इसको कहा जाता है ताजमहल की फूहड़ नकल।
ठीक है, क्या कहते हैं इसको, मैंने कहा ताजमहल की फूहड़ नकल, फूहड़ नकल। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए ताजमहल की फूहड़ नकल किस इमारत को कहते हैं, तो बीबी के मकबरे को कहते हैं। मतलब जैसा ताजमहल दिखाई देता है उसी तरह से औरंगजेब ने कोशिश किया, जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, ठीक है, मुमताज के लिए, उसी तरह से औरंगजेब ने कोशिश किया कि एक जो है महल बनवाया जाए, किसके लिए, अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम या रबिया उद दौरानी के लिए बनाया जाए। ठीक है, तो इसीलिए हमने कहा ताजमहल की फूहड़ नकल कौन सी इमारत कहलाती है, वो बीबी का मकबरा कहलाता है। या आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि ताजमहल का पूर्वगामी महल कौन सा है, ताजमहल का पूर्वगामी महल, पूर्वगामी महल, तो आप बताओगे हुमायूं के मकबरे को, हुमायूं का मकबरा। ठीक है, तो जो हुमायूं का मकबरा है, अगर ताजमहल के जैसे कोई हमने कहा निर्माण, उसके पहले कोई निर्माण ताजमहल के जैसा दिखाई देता था, तो कौन सा था, हुमायूं का मकबरा था। इसीलिए ताजमहल का पूर्वगामी को कहा जाता है, हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। और अगर पूछा जाए ताजमहल का फूहड़ नकल कौन सा है, तो हमने कहा रबिया उद दौरानी या दिलरास बानो बेगम जिसको कहा जाता है, वो बीबी का मकबरा है। ठीक है, तो इसके पहले मैंने आपको बताया था जो है मध्यकालीन स्थापत्य कला के बारे में। आज हमारा क्लास था जो है मुगलकालीन स्थापत्य कला के बारे में। ठीक है, इसके आगे की जो चीज़ें होंगी मैं अगले क्लास में उसके बारे में बताऊंगा। पूरा क्लास देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।